फैसल मोहम्मद के वाजिबुल एहतराम सब्सक्राइबर और व्यूवर्स की खिदमत में सलाम अर्ज़ है। नाज़रीन, आज सारा दिन जो अहम पाकिस्तान में ख़बर है वो तो आपको पता ही है कि इस वक्त जो एक अज़ाब PTM करके गई है और जो माहिदे कर गई है, कौम के साथ एक जुल्म जो करके गए हैं। पीपल्स पार्टी भी उनके साथ थी, मुस्लिम लीग नवाज़ भी थी, फजल रहमान साहब भी थे और MQM भी थी। और कल मैंने आपको बताया था कि ये लोग अब मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब हम मुजाहरा किस मुंह से मुजाहरा करेंगे। मुझे तो बुनियादी तौर पर अफसोस सिर्फ कौम के ऊपर होता है कि कौम इनको निकल के इनके सर पे इनकी जूता पोशी कर क्यों नहीं रही, अभी तक ये बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं। और आज आप देखें पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है क्या कहते हैं मुजाहरे जो हैं हो रहे हैं और लोग परेशान हैं। मैं TV पे देख रहा था जिस तरह के लोग और बच्चे औरतें जिस तरीके से लोग रो रहे हैं और जिस तरीके से आप यकीन करें कि देख के तबीयत ख़राब हो जाती है इंसान की कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। क्या मुल्क ये हमारा इसलिए बना था कि लोग यहाँ पर इस तरह रोएं और बिलकें? ये तो किसी भी यानी जो हाल पाकिस्तान का, ये तो आप यकीन करें कि जो इस वक्त वो मुल्क है आपका क्या कहते हैं सोमालिया या इथोपिया, वहाँ भी ऐसे हालात नहीं है जो पाकिस्तान के हो गए। तो ये अब मैंने जैसे कल कहा था कि अब ये जो गले तो पड़ेगा इनके आगे निगरान हुकूमत कर, इनको चाहिए। जैसे कल के व्लॉग में मैंने कहा था, कुछ लोगों ने कहा था कि फैसल साहब ये आपने जो बताया था, मैंने मशवरा उनको मैंने दिया है, निगरान हुकूमत को भी कल दे दिया, वैसे ट्वीट भी किया था और उनको मैंने मैसेज भी किया है। ख़ास तौर पर उनको जो वज़ीर आज़म काकड़ साहब है उनको कहा भी है कि भाई आप फौरी तौर पर इसका एक ही तरीका है कि आप ये जो बिजली की जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं IPPs, इनको पकड़ें और इनके पकड़ के इनके साथ माहिदे जो है दोबारा सरे नौ करें। और सबसे बड़ी बात है कि जो डॉलर्स के अंदर हो, ये क्या तमाशा है पाकिस्तान में। आप क्या आपने क्या फिलाडेल्फिया में लगाए हुए हैं या आपने क्या कहते हैं को उधर लगाए हुए हैं न्यूयॉर्क में लगाए हुए हैं या आपने न्यू जर्सी के अंदर लगाए हुए हैं अपनी सारे प्लांट जो आप डॉलर्स के अंदर पेमेंट ले रहे हैं। पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी करेंसी के अंदर पैसे लें और जितना इन्होंने इससे कबल कमाया है माफ़ कीजिएगा, इनको कहें कि भाई आप बहुत कमा लिया, अब अपने रेट वो करें, वरना अदरवाइज सीधा सीधा इनकी इंक्वायरी की जाए और नहीं है तो इनको कहें कि भाई ये फ़ौरन हमें बेचें। अगर नहीं बेचते तो या तो फिर ये नेशनलाइज करें या फिर ये कि उनसे कहें कि भाई ठीक है, फिर जो कुछ कौम फिर आपके साथ करेगी ना तो फिर वो हम फिर जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि अब ये इसके अलावा और कोई वो नहीं है। बेहतरीन तरीका तो या तो खरीद लेने को पर ठीक है, जो नहीं जो रेट गिराने के लिए तैयार नहीं है, जो रिड्यूस करने के लिए तैयार नहीं है, वो गिराएं। और ये जो बिजली के बिल में तमाशे, जैसे कल मैंने कहा था इन्होंने लगाए हुए फलाना टैक्स फलाना, कोई टैक्स नहीं, यानी 500-600 रुपये का बिल होता है और उसमें तकरीबन क्या कहते हैं 1800 रुपये के टैक्सेस होते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि 5-5.5 हत्ते के 6 रुपये का यूनिट पड़ रहा है। 6 रुपये के यूनिट को ये बेचा है तकरीबन 58-60 के करीब लाकर। तो बताओ कि सारे का सारा टैक्स है, नाजायज़ है। तो ये काम जो है मैं समझता हूँ कि इनको करना चाहिए। अगर ये काम ये कर लेते हैं तो सही है, इसके अलावा वरना फिर ये मामला तो मुझे तो नहीं लगता कि ये रुकेगा, ये रुकने वाला नहीं और रुकना भी नहीं चाहिए। और ये जो लोग कर रहे हैं ना कि वो बेचारे उनको मार रहे हैं पकड़ के लाइन मैन, उनको मारना बेकार है। ये पकड़े इन लोगों को, PDM वालों को जो ये करके गए और माहिदा भी करके गए और पैसे सारे लेके भाग गई है, सारे के सारे भागे हैं पैसे लेके IMF के साथ। IMF के साथ इन्होंने माहिदा किया था। IMF के ऊपर मैंने आपको बताया था कि इन पे दबाव आया था। इनको ये कहा गया था कि हम आपको लेके आ रहे हैं, आपने जो है ना कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो आपको गाइडलाइन दे रहे हैं, जो हमारी जो आपको लाइन है वो टो करनी पड़ेगी। तो इन्होंने कहा, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मैं आपको बताता रहता हूँ, बहुत पहले लोग असल में तवज्जो नहीं करते। तो ये बात यहाँ से कही गई थी, यहाँ के जो PDM के कुछ जो है यहाँ से गए थे एक्सपर्ट वगैरह, इन्होंने कहा कि जनाब वो तो ऐसा हो जाएगा, वो तो यूँ हो जाएगा। फिर अब आवाम, उनका जी आप आवाम को छोड़े, आप आवाम के नुमाइंदे हैं, आप आवाम के नुमाइंदे हैं, वो पाकिस्तान में हैं, आप बेसिकली हमारे नुमाइंदे हैं। ये आप देख रहे हैं, हम आपके पास जो इधर मिलियंस और ट्रिलियंस के जो आपके जो पड़े हैं ना असासे, हम इनको जब्त कर लेंगे। हम आपको जो हुकूमतों में लाते रह रहे हैं, आपको जो फैसिलिटेट करते रहे, इसलिए नहीं करते रहे कि आप आवाम की बात करें, आपने वो बात करनी जो हमारी है। तो लिहाजा आपको जो गाइडलाइन दी जा रही है वो गाइडलाइन पर आप जाएँ, IMF के साथ माहिदे करें, जो IMF की शराइत है उनको माने वरना ये जो आपके जो सारे असासाजात है ना बाहर, ये सब जब्त हो जाएंगे। हो गए ब्लैकमेल। यही तो चीज़ इमरान खान कहता था कि मेरा कोई नहीं है, मेरा एक पाई भी बाहर नहीं है, मुझे कुछ नहीं कर सकते ये लोग। तो अब कहने का मकसद ये है कि जो कुछ इमरान खान कहते थे उनकी बात की सच्चाई आपके सामने आती है। जो हम आप सबको कहते रहते कि ये चोर हैं, अब लोग हमारे अभी भी लोग ये कहते हैं कि जनाब सहूलतकार, भाई सहूलतकारों को छोड़ें आप।
सहूलतकार जो अभी है ना, खुल के कहता हूँ सहूलतकार आप फौज को कहते हैं ना, तो फौज जब जिस वक्त ये बारहा बात मैं कहता हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ, ट्विटर पे भी कहता रहता हूँ, इंटरनेशनल प्रेस में भी कहा, जब लोगों ने कहा तो मैंने, वो कहते हैं पाकिस्तान पावरफुल आर्मी, मैंने कहा जी पावरफुल आर्मी है, सब कुछ हम मानते हैं, लेकिन असल में सबसे बड़ी पावरफुल तो अवाम होती है। अवाम को चाहिए कि वो डिसाइड करे। जब अवाम ने इन बदगुमानों को, जब इमरान खान ने इतनी जिद्दोजहद करके इनके चेहरे से नकाब उतार दिया था कि ये सारे चोर हैं, बताया कि ये भी चोर ये भी चोर, और सारे सबूत आ गए। माफ कीजिएगा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आज मैंने वैसे भी व्लॉग करना ही था, लेकिन मैंने कर रहा हूँ क्योंकि लोग नाराज हो जाते हैं। तो वो बुनियादी तौर पर कहने का मकसद ये है कि जब इमरान खान ने उतार दिया था चेहरे से, अपना सारा पर्दा उठा दिया था, सब बता दिया, तो भाई वो क्यों बताया था? इसलिए बताया था कि आप इनको देख के इनकी तस्वीरें उठा के अपनी शेल्फ में रखें, इसलिए नहीं बताया था इमरान खान ने। इसलिए कहा था कि आप इनको जाएं, उनको पकड़ें, जैसे एक दूसरे को कहते हैं ना, हम घसीटेंगे तुम्हारा पेट फाड़ेंगे, वो आवाम को बताया था कि तुमने घसीटना है, ये एक दूसरे को नहीं घसीटेंगे, ये पेट नहीं फाड़ेंगे, तुमने फाड़ना है। लेकिन कौम ने तो कुछ नहीं किया। लोग ये चाहते थे कि अब इमरान खान साहब ने असल में चूंकि इनको नंगा कर दिया है, अब इमरानी पकड़े, इमरानी खुद जेल में लेके जाए, इमरानी इनको मोहम्मद अली किले की तरह मुक्के मारे, तो भाई ऐसा नहीं होता। लीडर का जो आपको एक लीडर आपको मिला था, उसने अपना काम किया, लेकिन आप लोगों ने कुछ नहीं किया। जब कहते हैं तो कहते हैं सहूलतकार, भाई अगर आप इन 8-10 मछेरों को, लुटेरों को अगर यहाँ बनाते ना पाकिस्तान के अंदर, जरूरत ही नहीं थी, मैं कहता जरूरत ही नहीं थी आपको उधर किसी जाने की। उधर मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ, कोई जरूरत नहीं थी किसी मतलब उधर जाने की, फौज की तरफ या कहीं। मुझे पता है उनको भेजा क्या है, साजिश की, कोई नहीं जाता उधर, बात ही नहीं करते उधर, सीधा पकड़ते, जाती उमरा को पकड़ते, सीधा पकड़ते, बिलावल हाउस, सीधा इनके सारे जो ना, इनके सारे एसेट्स इनको पकड़ते, जब उनकी ना सरेआम इनके जूते पड़ते। और जैसे याद है वो आपको, नबील कबूल को कैसे मारा था, पकड़ कैसा भागा था अपनी गाड़ी लेके, इस किस्म के पूरे मनाजिर आते ना, फिर आप देखते कि इनको सहूलतकारों को मिलता किधर से है बंदा। फिर सहूलतकारों के पास फिर कोई नहीं होता, या फिर आप में से कोई बंदा होता, या फिर इमरान खान होता, या फिर पीटीआई का कोई बंदा होता। सहूलतकारों के लिए तो बदमाश आपने पाल रखे हैं खुद ही। 36, 37, 40, 45 जो खानदान हैं, उनकी परवरिश तो कौम करती रही है। तो अब वो सहूलतकार देख लेते हैं, भाई ठीक है 60-70 जागीरदार हैं, कभी इनमें को, कभी इनको ले आओ, कभी उनको ले आओ, कभी उनको ले आओ, कभी इनको ले आओ, बस वही मतलब म्यूजिकल चेयर चल रही है। ये तो खुली सियासत है, इसमें कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी कहो, लोग फौरन ये कहते थे कि जनाब वो तो सहूलतकार सारी दुनिया के अंदर पावरफुल होते हैं, अमेरिका में भी, इंग्लैंड में भी, सब जगह होते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत आगे नहीं पड़ती, इसलिए कि अवाम हो, जरा सी बात होती है। यहाँ पे देखें, देखते नहीं, मिनट दिन लगाते। सहूलतकारों ने तो कराया था फ्रांस के अंदर, ब्यूरोक्रेसी थी ना वहां की भी, सहूलतकार ब्यूरोक्रेसी, उन्होंने ये रेट बढ़ाए थे और पेंशन वगैरह सारे आगे पीछे, कैसे लोग निकले थे, आधा पूरा पेरिस उन्होंने जला के रख दिया। इससे पहले जितने यूरोप के अंदर होते हैं, आप देखते नहीं है। लेकिन आप तो जो खामोश होकर बैठे रहेंगे, ये टैक्स लगा दिया, फलाना टैक्स लगा दिया, इजाफी टैक्स लगा दिया, आप दिए चले जा रहे हैं, दिए चले आ रहे हैं, चोर आके बैठ गए, वो हलफ उठा रहे हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे। उसूलन तो आप यकीन करें कि अगर ये मुल्क कोई अफ्रीका का मुल्क होता है या यूरोप का मुल्क होता है, जिस दिन शहबाज शरीफ ने हलफ उठाया था और पता था कि दूसरे दिन उसको जेल से सजा होने वाली है, उसी दिन रात को ना ऐसा दबंग मचता पाकिस्तान के अंदर कि अल हफीज अल अमान। लेकिन लोग आराम से बैठे रहे, सब सोशल मीडिया पे, बस हाँ जी क्या हुआ, देखो जी कितना बुरा हो रहा है, ये कल लुटेरा था, आज वही है, बस इस तरह लोग करते रहे। तो ऐसे मेरे भाई ना ही तब्दीलियाँ आती हैं, ना ही इनकलाब आते हैं। तो उसका नतीजा आपने देखा, ये बात हमेशा मेरे तजिया करने का जो असल मकसद होता है वही होता है कि मैं लोगों को हकायक बताऊं। खबरें तो फिर आप सब जगह उल्टी सीधी सुनी लेते हैं, खबरें हम भी आपको दे देते हैं इक्का दुक्का कोई अच्छी, लेकिन असल बात होती है कि जो सूरत हाल है उसका अर्क पैदा करना है, उसका तजिया बताकर आप बताना कि क्या खराबियां थी, किस वजह से मामला हो रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल आज आपने देखी है। तो अब ये अगर देखें किस तरह कंट्रोल करते हैं, और ये बात मैं आपको फिर बता रहा हूं कि मौजूदा सेटअप कोई भी हो, एस्टेब्लिशमेंट हो या जो कोई भी हो, XYZ हो, समझे, वो इस वक्त बहुत बड़ी गलती कर रही है अमेरिका को सहारा देकर। मैं खुल के बात कर रहा हूं। देखिए ब्रिक्स के अंदर मैंने कहा ना, ब्रिक्स में पाकिस्तान को नहीं लिया गया, ब्रिक्स में ईरान चला गया, एथोपिया जैसे डूब मरने का मकाम है यार, एथोपिया जैसा मुल्क वो ब्रिक्स में चला गया। आप एथोपिया में क्यों नहीं गए? मैंने आपको बताया था, आप ब्रिक्स में इसलिए नहीं गए कि आपको अमेरिका का डर लगा हुआ था कि वहां पे चीन बैठा है, वहां पे रूस बैठा है, तो इसलिए आप नहीं गए डर की वजह से। तो ये डर खौफ जो है ना, जो इमरान खान ने कहा था, डर और खौफ निकाले हमारी इस्टेब्लिशमेंट। अगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट, आज बहुत बड़ी बात, हमारी इस्टेब्लिशमेंट बहुत बड़ी गलती कर रही है, अवाम की ख्वाहिशात को नजरअंदाज करके अमेरिका की खुशी के ऊपर इमरान को जंदान में फेंक कर और अवाम को नजरअंदाज कर कर
जिस तरह वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट या हमारी इंतजामिया, हमारी ब्यूरोक्रेसी, जो कुछ भी आप कह लें, जो अमेरिका को सहारा दे रही है, बहुत बड़ी गलती कर रही है। अमेरिका इस वक्त सारी दुनिया में गिरती हुई दीवार है। इनको नजर नहीं आ रहा ब्रिक्स के अंदर कितना जबरदस्त इत्तेहाद हुआ है। इंडिया जैसा मुल्क जो कि अमेरिका का इत्तेहादी है वो भी चला गया है। ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अमेरिका जो है अपने, जैसे कहते हैं ना कि वो खुद तबाही की तरफ जा रहा है, अब वो भिड़ चुका है। एक ऐसी गिरती हुई सुपर पावर को जो गिर रही है, उसको जो है पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट उसके लिए सहारा दे रही है। और ये सारा के सारा मामला, अभी यूक्रेन के बाद बहुत सारे मामला पाकिस्तान के लिए फिर दोबारा ये करने के लिए तैयार है। हो सकता है अमेरिका दोबारा पाकिस्तान को अफगानिस्तान के लिए इस्तेमाल करे, यूक्रेन के लिए इस्तेमाल करे। तो इसमें किसका नुकसान हो रहा है? क्या ये हमारी स्टैब्लिशमेंट को नजर नहीं आता? हमारी स्टैब्लिशमेंट को सब कुछ नजर आ रहा है, हमारे कर्ता धर्ताओं को सब कुछ नजर आ रहा है। लेकिन वो इसलिए मजबूर है कि बस जाहिर सी बात है, एक तरफ सुपर पावर है और एक तरफ वो उनके गुलाम है। बाकी जो बड़ी कुव्वत है पाकिस्तान की 25-24 करोड़ अवाम, वो आराम से बैठे हुए हैं, उनको बस कुछ नहीं है, वो तो देख रहे हैं। जिस दिन ये लाखों की तादाद में लोग निकले तो फिर मैं पूछूंगा लोगों से कि वो किधर है आपके सहूलतकार? सहूलतकारी तो असल में अवाम कर रही है जनाब, कि डू वट एवर यू वांट। हमने तो बस सोशल मीडिया पे बैठे रहना। ये एक बात थी बड़ी अहम जो आपको समझाने वाली थी, इसलिए मैंने तस्जीह में गई। दूसरा ये कि शाह महमूद कुरैशी साहब को साइफर में दोबारा जनाब रिमांड पे भेजिए। मैंने आपसे कहा था कि सब तयशुदा बातें, साइफर वेफर का कोई चक्कर नहीं है। पहले कह दिया था साइफर है ही नहीं, आपको होता है कहता ये तो झूठ बोलता है, इमरान ने वो झूठ बोला, फलाना किया वो। और जब इमरान के मुंह से निकल गया कि वो काफी मुझसे खो गई, तो वो जनाब साइफर सच भी हो गया, साइफर आ भी गया और इमरान को भी पकड़ लिया उन्होंने, उधर वो भी कर दिया। आपने तोशाखाना केस एग्जैक्टली वही हुआ है जो आपको व्यूज ऑफ फैसल मोहम्मद ने बताया था। मैंने आपको क्या कहा था आज से एक हफ्ते पहले? मैंने कहा कि लोग भूल जाए ये बड़े बड़े तजिया नगार जो हवाई फायर कर रहे हैं ना, लोगों को मिलियंस ले रहे हैं व्यूज, कि भाई हो गया जी, खान ने लिटा दिया, बिठा दिया और ऐसा हो गया, कपकपी लगने लगी और जेलों में नारे लगने लगे, मिठाइयां बंटे। मैंने कहा सब झूठ है, सब झूठ है। मेरे सामने शतरंज लगी हुई है, फैसला उन्होंने कर लिया था कि तोशाखाने का केस का अगर ज्यादा दबाव आएगा तो उस वक्त फैसला करेंगे जब दूसरे में इसको गिरफ्तारी डाल देंगे। उन्होंने कहा था कि इमरान को निकलने मत देना जेल से, यह ऑर्डर था। और ये बात मैं कहता रहा हूं कि देखिए, मैं बार बार लोगों को बता रहा हूं कि इमरान को, इसीलिए मैंने बहुत पहले कहा था, आपको याद है, बहुत पहले इसी चैनल ने आपको कहा था, वाहिद एक चैनल पे कहता था कि इमरान खान को जेल मत जाने दे, आप निकले। अगर एक दफा इमरान कैप्टन जेल चला गया तो कैप्टन का निकलना मुश्किल होगा। और फिर निकालेगा कौन? अल्लाह के बाद निकालेगी तो अवाम ही निकालेगी। और अवाम के ऊपर जो आज, मतलब अगर पहले ये काम कर देते, जेल में ना जाते, तो हो सकता था ज्यादा बेहतर था। लेकिन अभी भी अगर कोई निकाल सकती तो अवाम ही निकाल सकती है, इनके बस की कोई बात नहीं है। तो लिहाजा ये बात आपको पहले बता दूं कि इमरान खान कोई नहीं छूटने वाले। कल हो सकता है फैसला हो जाए, आज उनका था इरादा, लेकिन असल में उनको देखा ही गया कि भाई अगर आज वो फैसला कर देते, उनको फ्री कर देते, तो देखना था कि फौरी तौर पर उनकी गिरफ्तारी वगैरह, टीम वगैरह सारे वहाँ पे अरेंजमेंट करना था, सिक्योरिटी एजेंसीज वगैरह को जो जिन एजेंसियों ने गिरफ्तार करना था उनके सारे मामला करने थे। लिहाजा उन्होंने कहा कि हड़ाहुड़ी में काम ना करो, एक दिन ये रोक लो, कल इसको फ्री कर देना और फौरन जाके उस की गिरफ्तारी डाल देंगे। ठीक है जनाब। IG पंजाब ने जड़ामाला के हवाले से जो कुछ आपको कहा, बात वही आ गई जो हमने आप, इस चैनल ने आपको 20 तारीख को कही थी कि इसके अंदर इंडियन एजेंसीज का हाथ है और यहाँ पे उनके सहूलतकार है। आज तकरीबन IG ने वही कहा और वो तकरीबन बिल्कुल सही बात है। अच्छा, दूसरा ये कि एपेक्स कमेटी का भी इजलास हुआ है, जहाँ जो बड़ा एपेक्स कमेटी ने कहा है कि जनाब हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज आपको मैं हकीकतन बता रहा हूँ, बार बार नहीं कहना चाहिए, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अवाम को नज़रअंदाज करके अमेरिका की ख्वाहिश के ऊपर ये पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, पाकिस्तान टूट जाएगा। लेकिन कुछ नहीं होगा, कोई एपेक्स कमेटी, कोई सिपेक्स कमेटी कुछ नहीं होगी। और अगर ये जो बिजली के बिल का मैंने आपको वाहिद तरीक़ेकार बताया, अगर ये नहीं हुआ और इस तरह इन्होंने नहीं किया, तो आप यकीन करें कि पाकिस्तान में सिविल नाफरमानी, बल्कि हो सकता है कि बहुत जल्द यहाँ पे तो सिविल वॉर भी शुरू हो सकती है। बहरहाल ये सूरत हाल है। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जो भी सूरत हाल होती है पाकिस्तान की इस वक्त गंभीर है बहुत। इंशाल्लाह उस पर हम कल जो है फिर आपको मजीद बताएंगे, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि मेरी को तबीयत ठीक नहीं है, मेरा इरादा नहीं था करने का, लेकिन बहरहाल मैंने कहा कि चलें, लोग फिर नाराज़ भी होते, कहते हैं फैज़ल साहब आप बगैर बताए हुए गायब हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलें, दो चार जो अहम चीज़ें थी इस पर मैं आपको तजिया दे दूँ, बता दूँ कि जो कुछ यार इस मुल्क के अंदर होना, आप ही ने सब कुछ करना है, आप ही के फैसले होंगे। आप किसी इस्टेब्लिशमेंट से या कहीं से कोई भी आप किसी को उम्मीद ना रखें, क्योंकि जब तक आप खड़े नहीं होंगे कोई भी ताकत आपका साथ देने के लिए तैयार नहीं होगी। अल्लाह हाफिज़।